बच्चों के द्वारा लगातार पूछा जाता है कि भाई केमिस्ट्री को कैसे करें। पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, एग्जाम में ठीक नंबर नहीं आ पाता, आखिर केमिस्ट्री को कैसे कंट्रोल करें। तो बच्चों, केमिस्ट्री को मेनली 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक थ्योरेटिकल पार्ट है, दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट है, और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। दूसरा नंबर कुछ सर्टेन रूल्स, और तीसरा नंबर है, थर्ड पार्ट में तीसरा नंबर है एक्सेप्शनल केसेस। इन तीनों पार्ट को जब आप कंट्रोल करते हैं तो तभी केमिस्ट्री आपके कब्जे में आ पाता है। थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है वो केमिस्ट्री का लार्ज स्केल में देखने को मिलता है, और इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो भाई जब आप हमारे क्लास में बैठेंगे तो आपको ये जो थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट है, जो पोर्शन है, ये जब आपको बताया जाएगा तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगा, एक एक शब्द में सभी समझ में आएगा। आपको समझ में तो आएगा लेकिन आप सीखेंगे नहीं। सीखते कब हैं? जब आप घर में जाकर उसे पढ़ते हैं 2-3 बार और फिर एक बार अपने से लिखते हैं, तो सीखने का सर्किट पूरा होता है और तब पूरी बात दिमाग में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब करता है। ऐसा करने के बाद आपके दिमाग से जो फैक्ट निकलता है, जो भूलने का रेट होता है, वो भी स्लो हो जाता है। भाई भूलेंगे तो आप जरूर, भूलना तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, लिख करके रिवाइज करते हैं, तो भूलने का रेट कम होता है और फिर आप केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल पोर्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। फिर आया इसका न्यूमेरिकल। जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इसके न्यूमेरिकल को भी कंट्रोल करना आसान होता है। न्यूमेरिकल में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है जो आपको नोट डाउन करना है। और आपको बता दें, केमिस्ट्री में मोस्टली प्रॉब्लम्स जो है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, और वैसे गिवन इंफॉर्मेशन को जैसे फॉर्मूला में पुट करते हैं रिजल्ट आसानी से मिल जाता है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के बारे में एक प्रोवर्ब है कि पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री में, और इस तरह केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होता। अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम, जेईई और नीट के ख्याल से केमिस्ट्री का बात करें तो तीनों जगह का जो स्टैंडर्ड है मोर और लेस सेम ही होता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं होता। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में 100% सिक्योर करने का आप चैलेंज करते हैं तो यकीन मानिए नीट में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जेईई में भी मोस्टली क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। केमिस्ट्री का जो तीसरा पार्ट होता है वो है डिफरेंट रूल्स, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट और एक्सेप्शनल केस, जो स्ट्रिक्टली आपको याद करना होगा। ऐसे बातों को आप कहीं लिख करके बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर ये जो पोर्शन है ये भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और इस तरह ओवरऑल आपका केमिस्ट्री आपके कब्जे में होगा। और फिर यकीन मानिए केमिस्ट्री के किसी भी एग्जाम में आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे एडवाइस को फॉलो करेंगे। आप देखिए कितना फायदा होता है आपको केमिस्ट्री में।